2020 में हमारी पहली वीडियो वायरल हुई थी। अली भाई की अपनी ज़ाती गाड़ी कोई है कि आप अपने कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ लेता हूँ कभी कभी। मेन चीज़ क्या कमेंट्स आप देखते हैं, आपको क्या लगता है? असल में ना कमेंट प्राडो और 5 फॉर्च्यूनर है इसमें, यानी कि 15 फार्चूनर प्राडो हो गए, 20 गाड़ियाँ होगी ना टोटल, ठीक है। 12 लाख रुपए रेट दे दो रेंज रोवर के साथ जी। और अगर BMW है इसके लिए तो BMW के साथ 50,000 ज़्यादा कर लेना जी, ठीक है भैया। आपको अंदाज़ा, आपने कभी हेलीकॉप्टर शादियों पे मंगवाए हुए देखे हैं लोगों को उसका आइडिया है कि वो हेलीकॉप्टर जो है आजकल कोई हेलीकॉप्टर अगर मंगा रहा है शादी पे तो वो कितने का होता है भाईजान? लास्ट जो मैंने सीज़न पिछले साल की बात है, $6,500 पर घंटा उसकी चार्जेस थी हेलीकॉप्टर की। और इस्लामाबाद से उड़ता है, तो जितना पुराना मैं फेमस हुआ हूँ ना, 6 साल एक अरसा होता है ना। तो देखो ना, मेरी वीडियो में आज तक कोई लड़की आई है? नहीं। मैं ज़फ़र सपारी को पसंद करता हूँ, उसकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है स्टार्टिंग से, जब हम काली दौर में भी थे ना, क्योंकि वो वाहद। ये बड़ों से आ रहा कारोबार या आपने किया? नहीं, मैंने 2008 में ये खुद कारोबार किया। मेरे जो बड़े हैं वो ज़िम्मेदार थे। 2019 में मेरे साथ ऐसा हाथ हुआ था कि मेरे पास सब कुछ ही लगा गया था। तभी तो हार्ट होते होंगे यार। हार्ट होता हूँ, वो जो मेरा लड़का, मेरा छोटा भाई है ना शानी, उसके बारे में जब कोई कहता है तो वो मुझे दुख होता है, क्योंकि वो बिला वजह पिस रहा है मेरे साथ। गुड्डा पकड़ा, मैं साइन कर रहा हूँ, उस पर मैंने 5,000 रुपये लिखा है। मैंने कहा जो बंदा पकड़ेगा उसको 5,000 रुपया। वो करते करते सारे दोस्त मिल गए, वो लाख रुपया तक हो गया। तो किसी लड़के ने वो पकड़ा है। आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं और सुनते कानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया और शख्सी प्रोग्राम किए। अली लजपाल टिकटॉक पर बड़ा वायरल हैं। ये मुख्तलिफ पैकेज देते हैं। ये अपने पैकेज से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब्रोड ओवरसीज़ पाकिस्तान में बड़ा वायरल है। अब लोग कहते हैं यार अली लजपाल पता नहीं क्या फेक पैकेज देता है, कोई बंदा इनको एक्सपोज करे। अब अली लजपाल ने हमें कीमती टाइम दिया, इनके बड़ा मशकूर हैं। अब सारा सेटअप भी देखा, बहुत अच्छा लगा। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इतनी V8, वीगो, फार्चूनर, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ अली लजपाल के पास हैं भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम है। अली लजपाल, सबसे पहले माशाल्लाह इतना बड़ा नाम कैसे सोचा? ये कुदरती तौर पे रखा गया है, मालिकों की इताअत ही बस रखा गया। माशाल्लाह अली लजपाल को पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपके पैकेज जो हैं वो बड़े वायरल हैं, लोग आपको ओवरसीज़ भी टच करते हैं, बड़ी चीज़ें हैं, लोग प्यार भी करते हैं, हेटिंग भी है, सारी चीज़ें हैं। मुझे बताएं कैसे ख्याल आया कि टिकटॉक में स्टार्ट कर लूँ? ये टिकटॉक वैसे जब स्टार्टिंग हुई है ना 2016-17 में, 18 में तकरीबन, उस वक्त हम वैसे ना ये जो ट्रेंड था बनाने का, हम हल्का फुल्का बनाते रहते थे। एक दिन मैं जा रहा था जे रोड से गाड़ी लेने के लिए प्राडो के ऊपर, तो मेरा एक लड़का होता था मेरे पास, अब्दुल्ला नाम था उसका। 2 अब्दुल्ला होते थे मेरे पास, एक लंबा अब्दुल्ला होता था, एक मोटा अब्दुल्ला होता था। तो वो उसने मुझे कैमरा पकड़ा, उसने मुझे कहा कि अली भाई कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं जे रोड जा रहा। अली भाई ये प्राडो आप सेल्फ ड्राइव पे भी देते हैं? ठीक है। मैं कहा जी बिल्कुल देते हैं। वो मेरी पहली वीडियो जो है ना वायरल हो गई थी। वो रैंडम बनी थी? वो रैंडम बन गई, वो रैंडम बनी तो वो वायरल हो गई। मेरा ख्याल है कि यहाँ से सब्जादार से जे रोड पे पहुँचे होंगे तो वो मिलियन क्रॉस कर गई थी। वेरी गुड। इतनी वो फास्ट से ग्रो की। तो ये तकरीबन बात है 2020 की बात है। 2020 में हमारी पहली वीडियो वायरल हुई थी। अली भाई चलें, ये आपकी जर्नी स्टार्ट, आपका नाम आपने बताया ये अता है। गुड्डे वाला अभी पसंद गई है रिसेंटली, आपके गुड्डे की पूरी धूम है मीडिया पर, लेकिन वहाँ पर एक वीडियो और भी देखी है कि अली लजपाल ने हमें स्टंट लगा दिया है। कोई पैसे नहीं दिए, कोई चीज़ नहीं दी, लोग गुड्डे के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये बात, वो पैकेज वाली तो नहीं है, पैकेज की तरफ तो हम आएंगे, ये गुड्डे वाला मामला बताएं ज़रा। वो भी एक अचानक हाफिज साहब है अपने, वो सामने ज़ाहिर भाई भी बैठे हुए हैं, सारे दोस्त बैठे हुए हैं। गुड्डा पकड़ा, मैं साइन कर रहा हूँ, उस पर मैंने 5,000 रुपये लिखा है। मैंने कहा जो बंदा पकड़ेगा उसको 5,000 रुपया। वो करते करते सारे दोस्त मिल गए, वो लाख रुपया तक हो गया। तो किसी लड़के ने वो पकड़ा है, लेकिन अब तक हमारे पास नहीं आया। वो वीडियोज़ वो लग रही हैं, नज़र आ रही हैं। वीडियोज़ में अब उसको हम ढूंढें, यानी कि
रब्ता नहीं किया किसी ने? रब्ता नंबर वो जिस बंदे के अकाउंट पे वीडियो लग रही है ना, उसके साथ हमारा रब्ता है। उसने हमें एक नंबर दिया है जो मेरे अलमदार के पास मौजूद है नंबर। हमने एक वीडियो भी लगाई है, मैंने बाकायदा तकरीबन को 15 से 14 गालें कल भी की हैं उसे, मैसेज भी छोड़ा है व्हाट्सएप पे कि अगर आप पैसे लेना चाहते हैं तो अब वो पतंग जो है वो लेके आएँ और अपने पैसे ले जाएं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर हमने कहा हुआ है तो हम देंगे आप। हाँ जी। चले जी, बंदा अगर रजू करे तो अली भाई अवेलेबल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी टीम है, स्टाफ है, आके बात करें। अली भाई कितनी गाड़ियाँ हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह लाखों रुपए के पैकेज दे रहे होते हैं। अली भाई के खुद के पास कितनी गाड़ियाँ, कितनी ओनरशिप है? भाई असल में ना मेरा जो अब बिज़नेस है ना, ये ओनरशिप के सर पे नहीं चल रहा कि मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं। मेरे अदारे के पास कितनी गाड़ियाँ हैं वो मैटर करती हैं। अदारा क्या है, अब सादे लोगों को नहीं पता। अदारा यानी कि अली लजपार रेंटे कार प्रॉपर एक अदारा बन चुका है। ठीक है। जिसमें इस वक्त तकरीबन 16 से 17 लड़के हैं, जिसमें से 10 मैनेजर ही हैं। ठीक है। वो इन सब हमारे पास टोटल इस वक्त जो हाजिर स्टॉक चल रहा है वो 85 गाड़ियों का है, 85 गाड़ियों का है। हम ओनरशिप की तरफ बहुत कम जाते हैं। हमारी डील होती है क्योंकि हर चीज़ का एक दायरा कार होता है, हर कारोबार का एक तरीका होता है कि वो उसको किस तरह मैनेज किया जाए। हर बंदे को, किसी को 50 लाख एडवांस गया हुआ है, किसी को 40 लाख गया हुआ है, किसी की 5 गाड़ियाँ हैं, किसी की 10 गाड़ियाँ हैं, किसी की 2 गाड़ियाँ, किसी की 20 गाड़ियाँ। हमने बल्क में गाड़ियाँ इन्वेस्टरों से लेनी होती हैं। अली भाई की अपनी जाती गाड़ी कोई है? मेरी अपनी इन्वेस्टरों से हटकर? मेरी अपनी 4 गाड़ियाँ। ठीक है। कौन कौन सी है? मेरे पास एक हैवल है, एक ग्रैंडी है, एक अल्टस है, और उसके अलावा मेरे घर का ये डाला बाहर खड़ा हुआ है, आपने अभी देखा होगा। एक ओडी A3 है। तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ियाँ अपनी भी काफ़ी हैं। अब हर चीज़ खोल के तो बताई जा नहीं सकती। ठीक है। लीजिए, अली भाई ने जो ऑन कैमरा अपनी गाड़ियों की जो आपको बताया कि 4 गाड़ियाँ हैं और बड़ी गाड़ियाँ 4x4 हैं उनके पास हैं, बाकी जो है वो इन्वेस्टर आपको देते हैं। हाँ जी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इस तरह लगी होती है ना। अब ये भाई आप आए हैं, ये सामने आके बैठ गए हैं, ये भी हमारे भाई हैं, इनकी हमारे पास 6 गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह। ठीक है। अब इनके ये सारे फॉर्चूनर हैं। ठीक है। तो अब जब हमने इनसे 6 फॉर्चूनर कई 3-4 साल के टाइम पे लेने हैं तो इनको पैसा भरेंगे तो लेंगे ना। ठीक हो गया। वो एज आ एडवांस हमारा यार एक साइड उनको तो ले लें कॉल, ले लें, कोई मसला नहीं, ले लें कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ओपन कर लें, ओपन कर लें। वालेकुम सलाम। अली भाई ये एक रेट दीजिएगा, थोड़ी इमरजेंसी। और ये यार इतनी इमरजेंसी क्या पड़ गई है? चलो बोलो। एक्चुअली वेट कर रहे थे, उनको अर्जेंट है। अच्छा, ये ना 4 डाले चाहिए। अच्छा। और दूल्हे के लिए एक लग्जरी कार हो जाए। इनमें 2 ऑप्शन है, एक रेंज रोवर या फिर BMW हो जाए। ठीक है। और जाना कहाँ है, डेट क्या है? ये 15 फरवरी है। ये शेखपुरा से जानी है, उधर गुजरावाला। शेखुपुरा से गुजरावाला। गाड़ियाँ रिपीट करा लें कौन कौन सी? एक रेंज रोवर और 4 डाले, मुझे पता लग गया आपको नहीं पता? नहीं, और भी गाड़ियाँ हैं अभी। नहीं जो इसमें 15 गाड़ियाँ मजीद हैं। 10 प्राडो और 5 फॉर्च्यूनर है इसमें। यानी कि 15 फार्चूनर प्राडो हो गए, 4 20 गाड़ियाँ होगी ना टोटल? हाँ जी, टोटल 20 गाड़ियाँ। अच्छा, इसमें एक रेंज रोवर फ्रंट पे होंगे और 2 डाले जो है ना लास्ट पे। अच्छा, बाकी गाड़ियाँ बीच में होंगी। हाँ जी। यानी कि 4 20 19 गाड़ियाँ ये होगी। और ये तकरीबन आप इसको रेट दे दो 12 लाख रुपया विद फ्यूल। शेखपुरा से ये गुजरावाला से। हाँ ठीक है, कर लेंगे मैनेज। ठीक है, 12 लाख रुपया रेट दे दो रेंज रोवर के साथ जी। और अगर BMW है इसके लिए तो BMW के साथ 50,000 ज़्यादा कर लेना। जी ठीक है भैया। हाँ। ले जी, ये कौन कैमरा चलते इंटरव्यू में एक रैंडम हुआ है। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ आप इनको देंगे तो ये आप इन्वेस्टर से लेंगे? आपका जो नहीं, हमारा ना इन्वेस्टर नहीं होता, हमारे पास ऑलरेडी गाड़ियाँ मौजूद खड़ी होती हैं। हमारा इसमें कोई इशू नहीं होता कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। हमारे पास गाड़ियाँ ऑलरेडी मौजूद होती हैं। हमारे पास जो हमारी अपनी फ्लीट है ना, वो 80 से 85 गाड़ियों की हमारी अपनी ज़ाती फ्लीट है, जो हम सिर्फ बगैर ड्राइवर देते हैं। बगैर ड्राइवर? हाँ, हमारे असल में ना लोगों को कई दफ़ा इस चीज़ की समझ नहीं आती। कई दफ़ा लोग ना मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि दफ्तर के बाद 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दफ्तर के बाद 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई। वो इतनी गाड़ियाँ का है। हमारे ना 2 पोर्शन है हमारे बिज़नेस के। एक है हमारा बगैर ड्राइवर गाड़ी का, वो गाड़ियाँ हमारी जाती हैं मंथली बेसिस पे, 15 दिन 20 दिन महीना। कई लोग ऐसे हैं जो साल साल रखते हैं। ठीक है, वो एक अलहदा चैप्टर है, उसको हम इतना
प्रोमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या जो आपका ये काम है, आप इंटरव्यूज के लिए दूर दूर जाते होंगे। जी जी बिल्कुल। अब आप मेरे पास आते हैं कि अली भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए जी, जो कि मंथली बेसिस पे चाहिए मुझे। है। अब आपने जब उसका मुझे रेंट पे करना है ना, जी, जी। तो आपने किसी भी दोस्त को ये नहीं बकायदा कह देना कि ये मैंने रेंट पे लाई है, क्योंकि ठीक है। आप उसका पे कर रहे हो। आपके पास उसकी एक तरह की जितना फॉर एग्जांपल ये घर किसी का है, जी, जी। हम उधर बैठे हुए हैं तो वो हमारा घर कहलाएगा ना, अगर हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं। तो इसी तरह गाड़ी जब रेंट पे दी जाती है, उसका रेंट ले लिया जाता है, तो उसको हम प्रोमिनेट मीडिया के आगे नहीं ला सकते कि यार ये फलाना बंदा है, ये हमसे गाड़ी रेंट पे ठीक है। लेके गया। वो हमारे आपकी- साथ ऐसी शख्सियात हैं कि मेरा ख्याल है कि हम अगर डेली बेसिस पे एग्जैक्ट वीडियो बनाना शुरू करें ना, तो हमारी डेली 10 से 12 वीडियोस ऐसी लगें जो एक्चुअल कस्टमर के साथ हों, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। वो आपके हिडन चीज़ें। हाँ जी, वो एक बिजनेस का राज होता है। अच्छा अली भाई, एक चीज़ और है कि मुझे अभी ऑफ द कैमरा भी एक टीम मेंबर आपके बता रहे थे कि आप अपने कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ लेता हूँ कभी कभी। मेन चीज़ क्या कमेंट्स आप देखते हैं, आपको क्या यार लगता है? असल में ना कमेंट, पहली बात तो ये है कि कमेंट का मैं गुस्सा इस वजह से नहीं करता कि मैं कोई ऐसा काम कर नहीं रहा। तो मेरी एक इंसान का ज़मीर होता है, एक बंदा है। अब आप हो, आपने मेरा कमेंट, मेरी वीडियो देखी है, उसमें मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ये गाड़ी इतने की है और ये गाड़ी इतने की है। ठीक है। ठीक है। अगर वो कोई शख्स आता है और मुझे उसमें उसको गधा गाड़ी बना देता है या उसके अपने दिमाग के मुताबिक वो कमेंट क्रिएट करता है, तो वो उसकी अपनी ज़ाती सोच है। मैंने तो उसमें ना, तो देखो ना मेरी वीडियो में आज तक कोई लड़की आई है नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को अगर फेम की भूख हो ना, तो जितना पुराना मैं फेमस हुआ हूँ ना, 6 साल एक अरसा होता है। जी, जी। 6 साल में पता नहीं मुझे भी कई टिकटॉकर आई होंगी या टिकटॉकर्स आए होंगे, ठीक है, जो चाहते होंगे कि हम इनके साथ चलें। जो क्योंकि फेम किसे नहीं चाहिए, आज के दौर में हर बंदे को फेम चाहिए, लेकिन हम अपने बिजनेस पे फोकस किया हुआ है, हमें कोई टेंशन नहीं है। कभी तो हार्ड होते होंगे यार। हार्ड होता हूँ। वो जो मेरा लड़का, मेरा छोटा भाई है ना शानी, उसके बारे में जब कोई कहता है तो वो मुझे दुख होता है, क्योंकि वो बिला वजह पिस रहा है मेरे साथ। शानी के साथ भाई हैं, बाय ब्लड हैं या वैसे प्यार है वैसे उनके प्यार साथ? है उनके साथ। कब से हैं शानी आप? मेरे पास वो 15 साल से है। 15 साल से हैं। आपके एज ए मैनेजर हैं या काम को देखते मेरा हैं? वो समझो सब कुछ ही वो है। सब कुछ हुआ है। तो आज शानी भाई नजर नहीं आ रहे लगता है? शानी भाई अभी भी काम पे बिजी होंगे, उसका फोकस काम पे ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, कोई इस जर्नी में माशाल्लाह 20 से आप आए हैं, 26 चल रहा है, इससे पहले भी आप करेंगे ऑन कैमरा 20 से हैं, कोई बुरा वक्त आपने देखा होगा, आपके बड़े करीब हो, सबक हासिल किया ये हो? हमने बड़े वो देखे हैं। कोई एक ऐसा वक्त जो जिससे हमारी ऑडियंस या कोई नौजवान नस्ल की मैसेज ले ले, बिजनेस के वाले से या बिजनेस के वाले से, वैसे ट्रेजेडी, कोई अच्छा बुरा वक्त, कोई सबक, मोटिवेशन बात? यार तकरीबन हमारे साथ जो जिस तरह का हमारा काम है ना, इस काम में कोई हाथ इस होगा? काम में बड़े हाथ हुए हैं मेरे कोई साथ। एक आता जो आपके दिल के बड़ा करीब हो और आप बड़ा डस लगी हो? ये 2019 में हुआ है। क्या हुआ, थोड़ा बता दें। 2019 में मेरे साथ ऐसा हाथ हुआ था कि मेरे पास सब कुछ ही लगा गया था। क्या हुआ? एक लड़का था नाम क्या अब उसका लेना है जी। उसने हमसे 11 गाड़ियां ली थी। ठीक है। वो रेंटे कार का काम करता था ठीक है। और पूरे लाहौर के तकरीबन ज़्यादा तक बड़े बड़े रेंटे कार जो है ना उसके साथ अटैच थे, जिसमें मैं भी शामिल था। उसने तकरीबन कुछ 350-400 गाड़ी जो है ना वो खुर्द बुर्द कर दी थी। क्यों? वो बस ऐसे ही उसका एक गाड़ी पकड़ी है उसने, वो गिरवी दी है, उसका रेंट पीछे दिया, अगली दी, यानी कि वो इस तरह करते करते लोगों को ग्रो में की मद में गाड़ियां देते देते वो 350-400 गाड़ी पहुंच गई थी। और उसने बेसिक प्रॉपर ये बना लिया था अपना तरीकाकार यही कि रेंट से गाड़ी मंगवानी है और आगे रेंट पे। वो तकरीबन को 1.5 साल चला है। टाइम और रेंट वो बड़े टाइम से देता होता था। वो ऐसे आता होता था तो ऐसे थदियाँ निकालता होता था, यानी कि रेंट बनाना 10 लाख। तो वो उसने पहले हमें याशी कराई, तो फिर उसने हमें डसा। वो गाड़ियाँ फिर हमें कोयटा से जाके मिली, वो खुशी के बाद गम भी दिया। अली भाई, आपकी इस जर्नी में कुछ सबसे बड़ा पैकेज कस्टमर कौन आया, कितनी गाड़ियाँ लेकर गया है? यार कोई ओवरसीज या कोई पाकिस्तानी ऐसा क्लाइंट? नहीं, देखें कई लोग, ये बड़ा अहम सवाल है कि आप लोग अक्सर लोग ये पूछते हैं और लोग बड़ा इस चीज़ को फील करते हैं कि जी इतनी गाड़ियाँ कौन लेके जाता है, कौन लेके जाता है? वो कहते हैं अली लजपाल कहीं ऐसे वीडियो के लिए तो नहीं कुछ कर रहा, ऐसा बिल्कुल स्टंट तो नहीं लगा रहा। आप पूरे पंजाब में, लाहौर में इतनी गाड़ी नहीं चलती,
लाहौर में लोगों को इतना शौक नहीं है कि इतनी लाइनें बना के तो शादी इवेंट किया जाए, लेकिन हमारे जो देहाती इलाके हैं ना उसमें ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। ठीक है, बारात के साथ 20-20 गाड़ियाँ? नहीं भाई 80 90 गाड़ी जो है ना लोग मेंटेन करते हैं। यानी कि हमने ये लास्ट टाइम मैंने एक फंक्शन किया था इधर लाहौर में, किया था करीम पार्क का। अपने पैकेज से कोई मिसाल देना। अपने पैकेज में उसका बताने लगा ना आपको। जी। मैं वो मेरे रूटीन से अगर सच पूछना है तो सच की बिल्कुल रियलिटी बेस्ड पे बात है। रियलिटी बेस्ड मैंने इधर से भेजी हैं उस शख्स को 27 गाड़ियाँ। जब मेरे ड्राइवर उधर पहुंचे हैं ना तो तकरीबन लाहौर का कोई रेंटर ऐसा नहीं था जो पहले ही वहाँ मौजूद नहीं था। 27 गाड़ियाँ मैंने भेजी हैं ड्राइवरों के साथ? ड्राइवरों के साथ। और उधर जब पहुंचे हैं ना तो उधर तकरीबन कोई 100 प्लस गाड़ी थी। 100 प्लस? हाँ, जो मेरे ड्राइवरों ने मुझे, मैं तो खुद तो नहीं जाता इतना। ठीक है, उन्होंने आपको बताया? उन्होंने मुझे बताया कि फलाना रेंटर भी था, फलाना रेंटर भी था, और हर रेंटर हमारी तरह को 10-10 20-20 गाड़ियां भेजने वाला था। 27 गाड़ियाँ बड़ी V8? हाँ, V8 पराडो फॉर्चूनर मिक्स भेजे थे। मिक्स भेजे? हाँ, तो ये तो आम रूटीन की बात है हमारी। 20-25 गाड़ियाँ तो तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा एक आधा पैकेज लग जाता है। ज़बरदस्त। तो अली भाई क्या देखते हैं आगे, क्या करना चाहते हैं? माशाल्लाह अभी तो बड़ी चीज़ें सेल्फ मेड हैं, आपने बड़ी चीज़ें बनाई हैं, मेहनत की हैं। आगे इस टिकटॉक के अपने अकाउंट को लेके या अपनी टीम को लेके क्या करना चाह रहे हैं? सर, मेरा एक ही फोकस है, मैं अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ूंगा। उसके साथ साथ ये मीडिया आगे चलता जाएगा तो चलता जाए। ये बड़ों से ही आ रहा है कारोबार या आपने किया? नहीं, मैंने 2008 में ये खुद कारोबार किया। मेरे जो बड़े हैं वो जिम्मेदार थे। ठीक है, तो आपने उस जिम्मेदारा को ऑन नहीं किया कि बस ये इसी इलाके के, हम जद्दी पुश्ती इसी इलाके के हैं। ठीक है, इधर ही हमारी ज़मीनें थी सब्ज़ादार में ही। सब्ज़ादार जब बिल्ट हुआ, LTA ने रिक्वायर किया, उसके बाद हमने रायवंड के करीब एक गांव है उधर जाके ज़मीन हमारे दादा अबू ने ले ली। वो फिर ऐसे ही वो भी शहर बन गए, बिकती बिकाती गई। तो इस तरह हम भी अब हम यानी कि किसी क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं, वो उसी मद में जो विरासत से आया वो किराए शराए आते हैं, वो निज़ाम चलता है। एक अब बड़ा तलब क्वेश्चन है कि जब आपकी वीडियोस लगती हैं, अब रिश्तेदारी में आपको पता है बड़े मामलात हैं, तो रिलेटिव्स के कोई कमेंट या कभी कॉल आई हो अली भाई ये कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं? मेरे जो रिलेटिव्स हैं ये एक बड़ी बरीक बात है, वो इस चीज़ को अच्छा समझते ही नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मेरे रिलेटिव में से कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को नहीं लेता इंटरेस्ट ना। वो बल्कि मुझे बातें करते हैं कि यार आप वीडियोस ना बनाया करें। नहीं, वो यानी कि इस तरह की बात करते हैं, यार है कि कीता तू साडू शिजेब दिंदा है, गल हो गई, फलाने बंदे ने गल कर दी। वो ना ज़रा और झटके माहौल के बंदे हैं, तो उनको इस चीज़ की ना सोशलाइज उन्हें पसंद ही नहीं है। कई मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके पास फ़ोन भी में भी टिकटॉक नहीं होगी, वो लाइक ही नहीं करते इस चीज़ को। अली भाई को तो सारे पसंद करते हैं क्योंकि आप मोटिवेशन चीज़ें भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अली भाई किसको पसंद करते हैं टिकटॉक पर? बाकी बुरा बनाई जाएंगे। नहीं आप बता देना टिकटॉक दादू के साथ जी दस दो कोई गल नहीं, केड़ी गल है घर दे यार। मेरा जो फेवरेट है ना, जो मैंने यानी कि सही बात करना, सही बात करना, रखनी गल नहीं करनी। रखनी पहली बात तो ये है कि रखनी बात करनी क्यों है। मैं ज़फ़र सपारी को पसंद करता हूँ, उसकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है स्टार्टिंग से, जब हम कॉलेज दौर में भी थे ना, क्योंकि वो वाहद टिकटॉकर है। टिकटॉकर नहीं उसे कह सकते क्योंकि हम कॉलेज में होते थे तो उस वक्त वो फेमस था। ज़फ़र सपारी की ज़फ़र सपारी पिंडी वाला बड़ी इंस्पायरेशन है आपकी सर। वो उस वक्त फेमस था जब दुनिया को फेम का पता भी नहीं था। हाँ। ज़फ़र सपारी को क्यों पसंद किया? कि उसकी पर्सनैलिटी, बस लाइफस्टाइल उसका नहीं, पर्सनैलिटी जो उसकी यानी कि कपड़ना, बैठना उठना, पर्सनैलिटी बस। उसके अलावा दौलत होना क्या कोई इतनी मायने नहीं रखता। अगर फर्ज करो किसी शख्स के पास दौलत है तो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ज़फ़र भाई को कभी इजहार ये बात हुई हो कि सर? नहीं, मैंने कभी मिला भी नहीं। तो ये क्या बात हुई? ज़फ़र भाई को तो आप इजी मिल सकते हैं, आप खुद एक फेस हैं आज। यार वो एक तो कभी अभी लाहौर आए हुए थे पसंद बनाने, लाहौर भी आए हुए थे। मैं लास्ट टाइम पिंडी गया हूँ, मुझे एक दोस्त ने कहा भी है कि मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो असल में ना मैंने कभी भी नहीं किसी को जाके मिला। क्या बात है। यानी कि मेरी शुरू से ही जब से मैं इस काम में एंटर हुआ हूँ ना, मैं ज़ाती तौर पे अचानक किसी से रैंडम मुलाकात हो जाए तो वो इतनी कोई बुरी बात नहीं है कि किसी से मिलना नहीं है कि साढ़े वो कोई गलत बात है। बात अच्छी, मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशल होता है ना कि फलाने बंदे को जाके मिला हूँ, ठीक है, वो नहीं है अपने में।
पॉलिटी किसको सपोर्ट करते हैं, बिंग अ पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं है ना, कभी किसी पार्टी को भी नहीं सपोर्ट की? नहीं, किसी को भी नहीं किया। बड़ों ने की हो, बताया हो कि यार इस पार्टी के हम नहीं, किसी ने इस बात को छुपा ही रहने दे। चले जी, ठीक हो गया। ये अली भाई थे। अली भाई, लास्ट में नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहें, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, फेमस होने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को मैं अक्सर पहले भी ये बात कहता होता हूँ कि आप टिकटॉक पे आना बुरी बात नहीं है, मीडिया पे आना बुरी बात, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग आओ, लेकिन अपना पॉजिटिव कंटेंट लेके। पॉजिटिव, ठीक है। वो पॉजिटिव इजी, हाँ इजी, उसका ये बिल्कुल आसान है, ये इतनी कोई बड़ी लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, जो आप काम कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, ऑफिस वर्कर हो, कुछ भी, आप उसको लेके आगे चलो। ठीक है, मतलब कि अपनी आप वो अपने प्रोफेशनलिज्म को लेकर साथ साथ चलो, आपका मीडिया भी ग्रो होता जाएगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होता जाएगा। अब तो अली भाई ने कर लिया, अब सबको यही कहेंगे ना कि कारोबार भी कर लो, साधारण बंदे का हाँ कारोबार है। भाई, मीडिया ओनली जो है ना, वो इंसान पार्ट टाइम रख सकता है, प्रॉपर नहीं रख सकता। मैं जो जहाँ तक समझाऊँ, बिजनेस ही होते हैं जो आपने तो 20 बंदे रखे हैं वीडियो के लिए, ये क्या बात कर? नहीं, मैंने तो नहीं 20 बंदे। बड़े, मैं देख रहा हूँ कि आपकी टीम बहुत बड़ी है, वो काम कर नहीं रही है। नहीं, मेरी टीम काम की बड़ी है, जो रेंटे कार का काम संभाल रही है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये मेरा अलमदार ही है, ये मेरे सारे वैसे भी काम करता है, वीडियो भी जो दिल करता है वो तो कैमरा फट के बना देता है। ठीक हो गया। ये इतने लाखों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं, इतने बड़े बड़े पैकेज हैं, ये कौन लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं? कोई बिजनेस टाइप कौन है, शौकिया लोग हैं, कौन है ये? यार मुझे इस बात की ना लॉजिक की समझ नहीं आती कि लोग इस चीज़ को इतना दिमागी तौर पे सवार क्यों कर रहे हैं कि इतने लाख की गाड़ियाँ। आपको अंदाज़ा, आपने कभी हेलीकॉप्टर शादियों पे मंगवाए हुए देखे हैं लोगों को? देखे हैं, चंद देहातों में बड़ी फेमस शादी हुई है, उन्होंने ऊपर से मोबाइल भी फेंके हैं, बड़े पैसे फेंके हैं, ये देखे हैं। आपको उसका आइडिया है कि वो हेलीकॉप्टर जो है, आजकल कोई हेलीकॉप्टर अगर मंगा रहा है शादी पे तो वो कितने का होता है? कितने का होगा? अब जी ज़ाहिर है हमारी बला जाने, हमें क्या पता भाईजान। लास्ट जो मैंने सीज़न पिछले साल की बात है, $6,500 पर घंटा उसकी चार्जेस थी हेलीकॉप्टर की, और इस्लामाबाद से उड़ता है। ठीक है, वो जो जितने घंटे उसने फ्लाई करके लाहौर में अगर आना है, या उसने शकरगढ़ जाना है, फैसलाबाद जाना है, वो भी पार्टी ने पे करना है, जितने घंटे फ्लाई करना है। ठीक है, 4 से 5 घंटे एक शादी पे फ्लाई हो जाता है हेलीकॉप्टर। शादी का फंक्शन डालकर या आने तक? नहीं, आने जाने का फ्लाई हो जाता है 5-6 घंटे का। तो ये कितना बजट बन देता है? ये तकरीबन हेलीकॉप्टर 70, 80, 90 करोड़ तक जाता है हेलीकॉप्टर। हाँ, यानी कि शादी का। आप इतनी बड़ी रॉकेट साइंस मुझे समझ नहीं आती कि हम पैकेज देते हैं, लोग इस चीज़ को इतना सामानों पे उठा लेते हैं, इतने लाख। यार आम रूटीन की अब तो बात है, एक लहंगा लेने जाओ 25-25 लाख का लहंगा दुल्हन का। आप जो काम जिसकी वजह से इलाकों में नाम होता है, अब एक शादी है उस पे 100 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है पूरे 6 महीने उन्होंने पिंडा के लोगों ने ना लेंदे रहना, वो फलाने का ब्याह होया सी, इन्नी गड्डी सी, फलाने मोड़ तो शुरू हुई सी, फलाने मोड़ तक गई सी। इसमें कोई शक नहीं। तो भाई इन कामों के लिए लोग पैसा खर्चते हैं, तारीख रहती है ना। आप खुद बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्राइडल कितने घंटे के लिए लहंगा पहनती है? 1 घंटा। महंगे से महंगा लहंगा आपके ख्याल के मुताबिक ब्रांड का कितना को होगा? 4-5 लाख रुपए का। नहीं, ब्रांड का भाई, ये तो आम ब्राइडल ड्रेस की जो अच्छे डिज़ाइनर है ना, 25-25 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख का ब्राइडल ड्रेस है जो तैयार होता है आजकल। अली भाई, आपके सर्कल में इतने महंगी चीजें क्यों हैं? माशाल्लाह, ये हम शादी इवेंट क्रिएट करते हैं ना, हमारा शादियों का काम है ना। ठीक है, बात सीधी साहब है कि हम एक पराडो है, नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा 2 पराडो, कोई भी शादी अब पराडो के बगैर नहीं होती है आजकल। ठीक है, नहीं होती। कुछ जिनके साथ पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा गाड़ियाँ ले जाते हैं, जो नॉर्मल है वो 2-3 पे गुजारा कर लेते हैं, इसी तरह ही चलता है। अली लजपाल ने खुद से कोई हेलीकॉप्टर अरेंज करके दिया किसी इवेंट के लिए? नहीं, हिस्ट्री में एक दफ़ा दिया था, वो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त रेट बहुत थोड़े थे, उस वक्त बना था बिल, आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात। आपने हेलीकॉप्टर करके दिया? हाँ, वो मैंने करवा के दिया था, उस वक्त उसका 38 लाख रुपये बिल बना था। 36 लाख रुपए? हाँ जी, ये भी आपका एक्सपीरियंस है? हाँ, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ये ना हेलीकॉप्टर का हमें अभी भी बुकिंग्स आती हैं, हेलीकॉप्टर बुकिंग्स आती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के
जो चंद पार्टियां जो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं उनका हर बंदे का उनके साथ ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है अली भाई? हाँ, वो तक जो फर्ज करो अगर आपने बुकिंग किसी ने भी हमसे करवानी है, वो बकायदा उस ज़िले के डीसीओ साहब उसकी परमिशन देंगे। पहले हेलीपैड सर्वे होगा, वो ना बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इस वो- वजह से हम इतना ना टाइम ज़ाया नहीं जी अली भाई बहुत शुक्रिया, अपने कीमती टाइम का आपने जाना अली लजपाल अली भाई का लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह कारोबार शुरू किया, लोग इस